या उसका विरोध करना, ये दोनों ही बातें खतरनाक है। अगर जाति व्यवस्था लागू हुई थी, वो किन कारणों से लागू हुई थी, ये पुरानी कहानी, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अगर जातियां है भी, अगर उसमें पोटेंशियलिटी है कुछ आगे करने की, बगैर किसी आरक्षण की, बगैर किसी अलग से सपोर्ट की, तो मैं समझता हूँ कि ये संदेश जाना चाहिए कि आरक्षण आवश्यक नहीं है। अगर आप में क्षमता है, शक्ति है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, एक बढ़ई भी पैदा हो सकता है, और बहुत सारे लोग हुए हैं। तो ये एक संदेश हो सकता है। इसको नजर इस ढंग से नहीं लेकर चलना चाहिए कि इसके कारण हमको कोई उस जाति का लाभ मिलने वाला है। नेशनल नॉलेज कमीशन का अध्यक्ष सुलभ जी, चर्चा का विषय हम लोगों ने सुलभ जी, आज घोषणा पत्र पर बात हो रही थी, हमने उठा लिया। नेशनल नॉलेज कमीशन का अध्यक्ष बनाया था, क्या किया इन्होंने? ना तो वहाँ जाति बताई इन्होंने। मैं भी उसमें गया था, मीटिंग में बुलाया गया था कृषि के मामलों पर बात करने के लिए। इन्होंने कहीं भारत के किसानों की परिस्थिति पर एक मुद्दे पर इन्होंने बात नहीं की। जो बात की अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बाजार बनाने के लिए नेशनल नॉलेज कमीशन में इन्होंने बात रखी थी। स्थिति ये हुई कि नेशनल नॉलेज कमीशन के वाइस चेयरमैन डॉक्टर पुष्पम भार्गव इस्तीफा देके चले गए, और वो ढाक के 3 पास निकला। इंडो यूएस नॉलेज इनिशिएटिव एग्रीमेंट इन्होंने करवाया। ये सब बातें हमको अंदर तक झकझोरने वाली हैं। हमें और आपको लड़ना है, इस देश के लोगों के बीच में रहना है, लेकिन हकीकत को भी पहचानना है। यह कांग्रेस की जरूरत है, देश को विकास के लिए जरूरत है कांग्रेस की, लेकिन इस तरीके की बात हमें नहीं करनी है। आप ठीक कह रहे हैं कि जातिवाद की बात नहीं करी, और फिर हम जातिवाद करें। तो हम इस बात को साफ करना चाहते हैं कि हम जातिवाद की बात नहीं करना चाहते। देश का हित इसी में है। प्रांजलि जी, चौधरी जी की बातें अनुभव परक है। मैं उनकी किसी भी बात की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये कुछ बातें हैं जिसको बिल्कुल एक पूर्वाग्रह रह करके सोचने और देखने की नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा हटकर हम लोग जब समीक्षा की बातें कर रहे हैं, आज इस पर जो हम बैठ के विचार कर रहे हैं घोषणा पत्र पर, तो हमें घोषणा पत्र की खूबियों की चर्चा करनी चाहिए। और यह कह करके कि एक लोक लुभावन है और बाकी सारे लोगों ने भी ऐसा ही किया है, इसलिए कांग्रेस ने किया है तो क्या अलग कर दिया है कुछ। लेकिन आप इससे दृष्टि देखिए, इस घोषणा पत्र पर जब आप बात करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस कांग्रेस ने प्राथमिकता वाले सारे क्षेत्रों को चुना है। वह किसानों की बात की है कांग्रेस ने, जो बिल्कुल पिछली अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग हैं उनकी बात की है जी। छात्रों की बात की है। बाकी पार्टियों ने भी यही किया है। नहीं ठीक है, बाकी मैं कहाँ कह रहा हूँ, घोषणा पत्र तो मिला जुला करके सबका लगभग एक जैसा ही होता है कि सभी इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन दृष्टि उसमें होती है, उसमें एक नियत भी दिखाई पड़ती है कि हम करना क्या चाहते हैं। ये तो कहने के लिए तो अन्याय है। आप कह रहे हैं कि आपकी दृष्टि को सबसे अच्छा माना जाए, बाकी सभी के दृष्टिकोण को राजनीतिक माना जाए, आपके मानवतावादी माना जाए, ये तो अन्याय है। लेकिन घोषणा पत्र एक प्रबुद्ध समाज के लिए एक आप ये कह सकते हैं कि एक संकेत के तौर पर, एक संदेश के तौर पर दिया जा रहा है जी। संकेत भी है, संदेश भी है सुलभ जी, और चुनावी वादा भी है। जब जब चुनाव आता है तब तब ऐसी घोषणाएं आती है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, जैसे ही सत्ता तय हो जाती है, घोषणा महज घोषणा बन के ही रह जाती है। और फिलहाल वक्त है और ब्रेक के, लेकिन साथ में रवा यूँ देखिए कि कांग्रेस के साथ साथ एक तरह से पहले सपा भाजपा के घोषणा पत्र में क्या रहे खास। सपा के घोषणा पत्र: स्नातक तक छात्र सबके मुफ्त में शिक्षा, 10वीं पास छात्र सबके मुफ्त टैबलेट, इंटर पास छात्र सबके लैपटॉप, अल्पसंख्यक के आरक्षण, मदरसा में तकनीकी शिक्षा, पिछड़ा मुस्लिम इलाका में स्कूल, सब बच्चा सबकी अनिवार्य शिक्षा, कक्षा 6 तक के छात्र के मुफ्त में शिक्षा, बेरोजगार सबके 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता, 65 वर्ष के ऊपर किसान के पेंशन, किसान और बुनकर के मुफ्त में बिजली पानी, भूमि अधिग्रहण किसान के सहमति पर, राम मंदिर के निर्माण करावल जाए, मुस्लिम के दिहल गए 4.5% के आरक्षण
खत्म होगी। 27% ओबीसी आरक्षण की फिर से बहाली करी जाए। जैविक खाद के उपयोग के बढ़ावा दिया जाए। गन्ना उत्पादन खातिर नया प्रकार के बीज 3 साल के अंदर उपयोग में लाई जाए। 1% ब्याज पर किसान के कर्ज मुहैया करावल जाए। नया कृषि नीति बनी। किसान के 24 घंटे बिजली मिले। किसान के मुफ्त सिंचाई के सुविधा दिहल जाए। 1000 करोड़ रुपया के किसान कल्याण कोष बनावल जाए। ब्लॉक स्तर पर न्यूनतम दर पर गोदाम खुली। गरीब खातिर चिकित्सा कार्ड बनी। कौनो चिकित्सालय में गरीब के मुफ्त इलाज मिली। गरीब परिवार के एगो गाय भी मिली। एक साथ ही उन लोग के 2 रुपया किलो गेहूँ और 3 रुपया किलो चावल दिहल जाए। 5000 में छात्र सबके लैपटॉप मिले। 1000 पर टैबलेट मिले। गरीब छात्र के लैपटॉप मुफ्त में दिहल जाए। छात्र सबके मुफ्त साइकिल मिली। वृद्धावस्था समेत कई पेंशन की रकम बढ़ी। ऊंची स्थिति के खिलाफ कठोर कदम उठे। ई गवर्नेंस में हिंदी के इस्तेमाल की बढ़ावा दिया जाए। सशक्त लोकायुक्त कानून बने। सिटीजन चार्टर लागू हुई। 5 साल से 1 करोड़ नौकरी दिहल जाए। 1.5 लाख शिक्षा मित्र के अस्थायी कैल जाए। शिक्षक की नौकरी में महिला सबके 33% आरक्षण मिले। वो संतरी हमारा, वो पासवान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इनकी रहम वतन है हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा ब्रेक के बाद एक बार फिर से राउत स्वागत का। अभी ब्रेक से पहले की चर्चा होते रहे जातिवाद पर। अब हम आगे बढ़े कि साहब, हालांकि ये बात जातिवाद के लेके ही बा, आरक्षण के लेके ही बा। अमिताभ जी, मुसलमान समुदाय, हालांकि अब भाजपा कांग्रेस समेत बाकी दल भी कहने लगे हैं कि इन्हें नाम लेकर के ना बुलाया जाए, इन्हें कहा जाए कि हम अल्पसंख्यकों को आरक्षण दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की बात है तो देखिए, बहुत सी बातें ऐसी होती है कि किसके माध्यम से कब कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। तो जिस तरीके से कि इतने दिनों से रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट थी और उसमें से इतने दिनों से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को तो लागू करने का प्रयास और बिहार में हो ही रहा है, और उस तरीके से जो पिछड़े वर्ग में मुसलमान ऑलरेडी आ रहे हैं मंडल आयोग के रिपोर्ट के अनुसार, उनको तो आरक्षण मिल ही रहा था। तो इसलिए अलग से इस बात को जोर देने की क्या आवश्यकता थी कि हमने मुसलमानों को 4.5 आरक्षण दिया है। और फिर कानून मंत्री जी ने कहा, जिसके बाद चुनाव आयोग आरक्षण को काट करके निकाला है। तो इसलिए इस बात को अगर कह रहे हैं आप साफ साफ, मान लीजिए कि आप अब कह रहे हैं कि नहीं हमने तो कुछ नहीं नया किया है, तो फिर उस पर इतना जिस तरीके से जोर दिया, चुनाव के मौसम में जिस तरीके से जोर दिया, और बार बार आपने ये बात साबित करने की कोशिश की कि मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं, और उसके बाद ये कहना कि नहीं धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं, ये तो बस खाली जबानी जमा खर्च है कि तकनीकी भाषा में और तकनीकी आधार पर चीजों को छिपाने की और बचाने की कोशिश है। लेकिन सवाल यह है कि ये एक मुद्दा था जिसको उन्होंने एक दांव चलने की कोशिश की थी। जब दांव उनको लगा कि उल्टा पड़ रहा है हर तरीके से, तो उसमें अब मुंह छिपाते हुए घूम रहे हैं। चौधरी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो नया जो पासा फेंका था केंद्र ने 4.5% का, क्या कहेंगे आप? सिर्फ जातिवाद और धर्म की वोट पाने के लिए ये सारा खेल है।
ईमानदारी तो इसी बात को पूरा देश जानता है, सच्चाई यही है। सवाल ये है कि जो गरीब है उसको आप गरीब मानिए, उसको आप किसी धर्म से, किसी जाति से मत जोड़िए। जब तक ये जातियों और पिछड़े अगड़ों का ये मामला चलता रहेगा तब तक ये देश पिछड़ता रहेगा। बिल्कुल, इस देश में विभाजन होता रहेगा जातियों के नाम पर, अगड़े पिछड़ों के नाम पर विभाजन, जातियों के नाम पर विभाजन। हम कब तक विभाजित करेंगे इस देश को? क्यों नहीं हम गरीबी रेखा को पैमाना मानते आरक्षण का? जातियों से हमको ऊपर उठना होगा, हमको गरीबी रेखा तय करनी होगी। और जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं वो किसी भी जाति के हैं, उसको आप जाति का नाम मत दीजिए, आप गरीबी रेखा का नाम दीजिए और उनको पूरा साधन मुहैया करिए, उनको शिक्षा दीजिए, चिकित्सा दीजिए, निवास की व्यवस्था करिए, रोजगार के संसाधन के लिए उनको 0% पर लोन मुहैया करिए जिससे वो रोजगार अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उनको भीख का कटोरा देने की बात नहीं है, उनको अपने पैरों पे खड़ा करके मजबूत रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की आवश्यकता है। अमिताभ जी, शिक्षा पर आना चाहेंगी? हर पार्टी ने अपने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा को शामिल किया क्योंकि बेहद जरूरी है समाज के लिए, पूरे देश के लिए। आप कहां तक अलग देख रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र को सपा और भाजपा की तुलना में? हालांकि सपा और भाजपा ने जो अलग है, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि किसी ने कहा कि हम टैबलेट देंगे, किसी ने कहा कि हम 5000 छात्रों में लैपटॉप बांटेंगे, किसी ने कहा कि हम गरीब छात्रों में मुफ्त में लैपटॉप बांटेंगे। सपा ने भी वही बात कहा है, मुफ्त में लैपटॉप, मुफ्त में टैबलेट देंगे। तो हालांकि भाजपा तो गाय भी देगी, लोगों में बांटने वाली है अगर वो सत्ता में आ जाती है तो। लेकिन कांग्रेस ने जो कहा है, एक बार फिर से हम दोहराना चाहेंगे कि 2500 परिवारों के बीच एक इंटरमीडिएट स्कूल होगा और जो है वो जगह जगह स्कूल खोले जाएंगे। 500 राज्य में मॉडल स्कूल जो है वो बनाए जाएंगे। लेकिन अभी कुछ देर पहले सच्चाई अभी दोहराया था चौधरी साहब ने कि प्राइमरी जो स्कूल है वो तो ठीक तरीके से नहीं चल पा रहे हैं। यही बात है कि ये सपना कैसे साकार होगा? ये इसमें 2-3 बातें हैं सभी पार्टियों के लिए। मैं कहना चाहूंगा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब उत्तर प्रदेश में अचानक लैपटॉप बांटने लगे, कंप्यूटर बांटने लगे। अब सवाल ये है कि जो लोग लैपटॉप और कंप्यूटर चलाना जानते हैं उनको ये पता है कि लैपटॉप अपने में अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है, जैसे आपने कहा ना कि इंटरनेट चलाएंगे, कांग्रेस ने कह दिया है ब्रॉडबैंड भी लाएंगे, इंटरनेट कनेक्शन लाइन भी तो डालनी तो पड़ेगी। उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर लाएंगे कि वैसे कनेक्शन ऊपर से लेके आएंगे, बिजली है नहीं, कनेक्शन चलेगा कैसे, और वैसे ऑप्टिकल फाइबर लेके आएंगे तो उसमें भी साल 2 साल 2-3 साल लगेगा। तो ऐसी घोषणाएं करते हैं। वही उस दिन भी जब घोषणा पत्र पर चर्चा हुई, मैंने कहा कि क्योंकि जनता कभी पलट कर अपने नेताओं से, प्रतिनिधियों से पूछती नहीं कि आपने जब घोषणा की थी उसका क्या हुआ, तो इसलिए वो बच के निकल जाते हैं। ऐसे ही लैपटॉप देंगे तो लैपटॉप चलाना आएगा, तब तो लैपटॉप हो गया। अब क्योंकि एक बड़ा एक मजा हुआ है कि लैपटॉप स्टेटस सिंबल हो गया है, भाई लैपटॉप हमारे पास हो, ये कौन लैपटॉप दे रहा है? लेकिन जिनका समाज में कोई स्टेटस ही नहीं है। और दूसरी बात क्या करेंगे? दूसरी बात आश्चर्यजनक बात देखिए, खाने को घर में राशन नहीं है, पेट भरने के लिए बच्चों रोटी के नहीं खाना रोटी नहीं है, दवाई के लिए पैसा नहीं है, लैपटॉप दें। ऐसा है, चुनाव में पहले पार्टियां किसानों को मुफ्त बिजली देने का वायदा करती थी, लेकिन जब समझ में आया ना कि बिजली मुफ्त क्या, जहर तो मुफ्त में बाजार में मिल नहीं सकता। ये सब वायदे हैं, वायदों का क्या, उपकार फिल्म का गाना है ना, वायदे करने में कुछ जाता नहीं है। कुछ जमा अब कहे ना राजनीतिक दल के मुफ्त में किसानों को बिजली दी जाएगी, क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि जानते हैं परिस्थितियां बहुत खराब हैं। जी अनिल जी, वादे हैं, वादों का क्या? अभी चौधरी साहब ने कहा ये मुफ्त में बिजली की बात कर लेते ना किसानों के लिए। बताइए, एक ही वायदा बहुत था, एक ही बहुत था, भाजपा ने बहुत सारे वादे हैं। भाजपा ने कहा था मुफ्त 72 बिजली सीट का उनका पुलिंदा है। आ गया भाजपा का वायदा। भाजपा ने कहा है इसमें उत्तर प्रदेश में ये सब हवाबाजी है, नहीं देंगे कोई मुफ्त बिजली नहीं देंगे, उल्टा बढ़ाएंगे। जी, और अमिताभ जी से मेरी गुजारिश है कि आप मुझे सुने। जी, मैं कह रहा था कि वायदे अगर केवल वायदों के लिए किए जाएं, वायदा भर के लिए, तो उन वायदों का तो कोई अर्थ नहीं है। सही जुमला पढ़ दिया कि वादे हैं, वादों का क्या। लेकिन आप अगर हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखें तो उसमें कहीं लैपटॉप देने की बात नहीं है, कहीं साइकिल और ये वो देने की बात नहीं है, कोई लॉलीपॉप देने की बात नहीं है। हमने आधारभूत संरचना विकसित करने की बात की है, हमने प्रत्येक गांव में विद्यालय देने की बात की है, हमने बात की है कि अलग से महिलाओं के लिए हम उपलब्ध कराएंगे, महिला थाना देंगे, आरक्षण देंगे। जी,
फिर आरक्षण की बात मत करिए। आरक्षण एक ऐसा विषय है जिसके लिए आप अलग से चलिए नहीं करते, चर्चा चलिए बुलाइए। चलिए बहुत हो गया सर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वायदे लॉलीपॉप देने के ख्याल से नहीं किए गए हैं। इसमें आधारभूत संरचना विकसित करने की एक बात है। और जिस स्वयं पित्रोदा की चर्चा हुई है वो किसानों को लेकर के डेयरी प्रोडक्ट्स के आंदोलन को लेकर के उन्होंने बहुत सारे काम किए इस देश में, और बहुत सारे कार्य होने की संभावनाएं। मैं मानता हूं कि जो हमारा सिस्टम है, हमारी जो प्रणाली है, वो प्रणाली जो काम करने की है, शासन तंत्र की प्रणाली है, वो कहीं ना कहीं कि तकनीकी सोच को लागू करने में भी बाधा बनती है। इस कारण से भी बहुत सारे काम हम जो करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं। तो ये कार्यों का संपादित होना, संपूर्ण होना कई मायने रखते हैं। और अगर ये जैसे आपने कहा कि ठीक है ब्रॉडबैंड देने की बात कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसमें वक्त लगेगा, लेकिन पहले तो आपको एक ख्वाब देखना पड़ेगा, उसकी एक तैयारी करनी पड़ेगी। जी चलिए सुरज जी, यानी कि पहले सपना तो देखना पड़ेगा, उसके बाद इसे पूरा करने की कोशिश। सुलभ जी, सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता है काम करने की। शिक्षा के क्षेत्र में तो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, बाहर की विदेशी यूनिवर्सिटियों के लिए पूरा खोल रहे हैं, आइए और भारत के लोगों से लूटिए पैसा। हम तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले आवश्यकता है, लेकिन वो प्राइवेटाइजेशन जो एक तरफ हम कर रहे हैं, एक तरफ हम खोल रहे हैं बाजार शिक्षा का, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हम शिक्षा मुहैया करें। देखिए, दो चीजें एक साथ हम नहीं कर सकते। हाँ, हम एक रास्ते पर चलेंगे कि हम सरकार का नैतिक दायित्व है कि हम शिक्षा मुहैया करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, सरकार अपने पैसे से मुहैया करे, ये वायदा सरकार को करना चाहिए। लेकिन जो हम जिस तरीके से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज खुल रहे हैं, उसमें गरीब आदमी नहीं जा सकता, अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है। हम गलत दशा और गलत दिशा में जारीकरण के नाम पर बाजार की ताकतों के हवाले। सबसे बड़ी बात तो ये कि पहले सरकार ये कहे कांग्रेस कि हम बाजार की ताकतों के हवाले नहीं करेंगे शिक्षा के क्षेत्र को, ये तो वायदा करे पहले देश से। बाजार के हवाले कर दी शिक्षा हमने, के हाथ में सुपुर्द किया जाएगा। चौधरी जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, निजी क्षेत्रों में संस्थाएं आए, ये एक अच्छी पहल है, इसे रोकने की जरूरत नहीं है। और इसके फायदे भी हैं, लाभ भी हैं। और जो गरीब बच्चों की जिनकी बात करते हो, अगर मेधावी हैं, तो सरकारी संस्थान जो पहले से खुले हुए हैं और नए खुल रहे हैं, जो हमारी कांग्रेस ने वादा किया है कि हम खोलेंगे, उसमें बच्चे आएंगे। और आपको शायद ये जानकारी होगी चौधरी जी, और आपके माध्यम से मैं अपने सभी हमारे टीवी के दर्शकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने मेडिकल इंस्टीट्यूशन सरकार ने खोले हैं और जो सरकार राशि खर्च करती है उस पर, जो उसके एस्टेब्लिशमेंट पर, उसकी स्थापना पर जितने खर्च होते हैं सालाना, और उससे जितने ग्रेजुएट इंजीनियर्स निकल रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो सरकार प्रोड्यूस कर रही है मेडिकल ग्रेजुएट, उसमें एक बड़ी राशि सरकार का खर्च आता है। जी चलिए सुलभ जी, अब हमारे कार्यक्रम का वक्त हो चला है। सुलभ जी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही कश्मीर चौधरी जी, अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमने के एक कार्यक्रम में आवे था। सुलभ जी को फिर से शुक्रिया कहे के चाह। तो आज बात होती रही घोषणा पत्र पर। कांग्रेस के घोषणा पत्र हालांकि सपा भाजपा जारी कर चुकल बा, और कांग्रेस के घोषणा पत्र में का मुख्य बात रहे रुआ देखनी है, लेकिन फिर भी ये घोषणा के वादा के ध्यान में रखे पब्लिक क्या कह रहा बा, पब्लिक के फैसला क्या कह रहा बा, रुआ के इंतजार करे के पड़ी 6 मार्च तक। इजाजत, नमस्कार।